बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। गोरखपुर से शामली तक प्रस्तावित मेगा एक्सप्रेसवे ने न केवल पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक सूत्र में जोड़ेगा, बल्कि अब पीलीभीत को भी प्रदेश की विकास मानचित्र में प्रमुख स्थान दिलाने जा रहा है। ये परियोजना सरकार की दूरदर्शी और विकासशील सोच का सशक्त उदाहरण है, जहां कनेक्टिविटी को आर्थिक समृद्धि का माध्यम बनाया जा रहा है। पीलीभीत अब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे मैप पर शामिल होने जा रहा है। गोरखपुर से शामली तक प्रस्तावित मेगा एक्सप्रेसवे का रूट पीलीभीत जिले से होकर तय किया गया है और इसका सीधा असर जिले के 41 गांवों पर पड़ेगा। सबसे अधिक प्रभावित होगी बीसरापुर तहसील, जहां अकेले 39 गांव इस परियोजना की जद में आ रहे हैं, जबकि सदर तहसील के 2 गांव भी इसमें शामिल किए गए हैं। प्रशासन ने भूमि अभिलेखों का सत्यापन तेज कर दिया है और अधिग्रहण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से पीलीभीत से पूर्वांचल यानी गोरखपुर तक सीधा और तेज संपर्क मिलेगा। वहीं शामली के रास्ते हरियाणा और पंजाब तक सफर बेहद आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, भविष्य में यह मार्ग पीलीभीत कॉरिडोर से जुड़कर दिल्ली तक की दूरी भी काफ़ी कम कर देगा। प्रशासनिक पुष्टि के अनुसार यह एक्सप्रेसवे पीलीभीत जिले के कुल 41 गांव से होकर गुजरेगा। इनमें बिसलपुर तहसील के 39 और सदर तहसील के 2 गांव शामिल हैं। इससे न केवल स्थानीय आबादी को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी, बल्कि वर्षों से अपेक्षित और सुरक्षित आवागमन का सपना भी साकार होगा। सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से पीलीभीत को पूर्वांचल के गोरखपुर से सीधा संपर्क मिलेगा। वहीं पश्चिमी यूपी के शामली के माध्यम से हरियाणा और पंजाब तक पहुंच आसान हो जाएगी। भविष्य में इसके पानीपत कॉरिडोर से जुड़ने की योजना के साथ दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक दूरी भी काफी कम हो जाएगी। ये संपर्क केवल दूरी घटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समय, ईंधन और लागत की भी बचत करेगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अभी तक पर्यटकों को लखनऊ या बरेली होकर लंबा सफर तय करना पड़ता था, लेकिन एक्सप्रेसवे के बाद सीधा और तेज मार्ग उपलब्ध होगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक्सप्रेसवे जो कि गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे है निकल रहा है। इसका नोटिफिकेशन 31 दिसंबर में हुआ है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कि मेरी विधानसभा के 39 गांव को टच करते हुए एक्सप्रेसवे निकाला है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। किस तरह से इन गाँव का एक्सप्रेसवे निकलने की वजह से विकास होगा? एक्सप्रेसवे निकलने से जो 39 गांव का विकास तो होगा, इस साथ पूरी मेरी विधानसभा का विकास होगा। ये पूरी विधानसभा को समझो टच करती हुई जा रही है। जब यहाँ से एक्सप्रेसवे निकलेगा तो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार करने का मौका मिलेगा, लखनऊ दिल्ली जाने के लिए रास्ता सुलभ होगा। और रास्ता ही मेन होता है किसी व्यापार और किसी देश की तरक्की, गाँव की तरक्की के लिए मेन रास्ता ही सड़कें ही जरूरी है, परिवहन सुविधा जरूरी है। तो परिवहन सुविधा होगी तो यहाँ नई नई फैक्ट्री लगेंगी, बेरोजगारों को बेरोजगार मिलेगा, युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। जैसे मध्य प्रदेश के योगी जी के, मेरे मुख्यमंत्री जी जो हैं, देश के प्रधानमंत्री की मंशा है कि मेरा देश अमेरिका से टक्कर ले 2047 में। जहाँ अमेरिका खड़ा हो वहाँ मेरा देश खड़ा हो। तो सबसे पहले देखिए गाँव को तरक्की करनी पड़ेगी। गाँव की तरक्की होगी तो तहसील की तरक्की होगी, तहसील तरक्की जिले की होगी, जिले की होगी तो प्रदेश की होगी, प्रदेश होगी तो देश की होगी। पर्यटन के लिहाज से भी यह एक्सप्रेसवे बेहद आसान माना जा रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को अब लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा एक्सप्रेसवे उन्हें यहां तक पहुंचाएगा। जिलाधिकारी ज्ञानंद सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर को नोडल अधिकारी बनाया है और सभी संबंधित गाँव के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि पीलीभीत के भविष्य को नई रफ्तार देने जा रहा है, जहां विकास भी आएगा और गांवों की जमीन पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। कैमरामैन के साथ मनिंदर सिंह, पीलीभीत। जिला प्रशासन ने परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने की तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर को नोडल अधिकारी नियुक्त करना इस बात का संकेत है कि सरकार पारदर्शिता और तत्परता के साथ
कार्य कर रही है। भूमि अभिलेखों और नक्शों का सत्यापन तेजी से कराया जा रहा है ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से पीलीभीत क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और परिवहन को नई दिशा मिलेगी। जमीनों की कीमती में वृद्धि, निवेश के नए अवसर और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। कुल मिलाकर यह मेगा एक्सप्रेसवे पीलीभीत के केवल एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि विकास, समृद्धि और भविष्य की नई राह साबित होगा, जो सरकार की विकास सबका लाभ सबको की सोच को जमीन पर उतारता है।